अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। जेंडर इक्वलिटी। जब भी मैं या हम में से कोई भी शख्स ये वर्ड बोलता है तो हम सब के माइंड में सबसे पहले क्या आता है कि हाँ, औरतों को हुकूक मिलने चाहिए। हाँ जी, औरतों के साथ गलत हो रहा है। वुमेन राइट्स, वुमनिज्म, वुमेन सफरेज मीन ऑल रिलेटेड टू वुमेन। क्योंकि हम सब के माइंड में ये बात फिक्स हो चुकी है कि जब भी कहीं जेंडर इक्वलिटी की बात होगी वहाँ सिर्फ और सिर्फ औरतों के राइट्स की बात करनी है। सवाल ये होता है कि मर्द भी तो जेंडर की डेफिनेशन में आते हैं ना, तो उनके बारे में कोई बात क्यों नहीं करता? कोई ये क्यों नहीं कहता कि हाँ, मर्दों के भी राइट्स होते हैं, उनको भी तो उनके राइट्स मिलने चाहिए ना। जेंडर इक्वलिटी की आप जो मर्जी डेफिनेशन उठा के देख लें, चाहे वो यूनाइटेड नेशन की तरफ से हो या इंग्लिश लैंग्वेज की अपनी, हर डेफिनेशन में यही बताया गया है कि जेंडर की मीनिंग में मर्द और औरत दोनों आते हैं। और जेंडर इक्वलिटी से मुराद ये है कि मर्द और औरत दोनों इक्वल हैं और दोनों की वैल्यूज़ भी सेम है। अब इस डेफिनेशन को आप पूरी वीडियो के लिए अपने माइंड में बिठा के रखिएगा। आजकल के ज़माने में ये तो देखा जाता है कि एक औरत के साथ गलत हो रहा है, उसको उसके राइट्स नहीं मिल रहे, वो किन मुश्किलात से गुजर रही है, उसे किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन कोई भी ये नहीं देखता कि एक मर्द अपनी लाइफ किन डिफ़िकल्टीज़ में गुजारता है। उसके फेस पर बस एक टैग लगा दिया जाता है कि मेंस आर स्ट्रॉन्ग, या फिर आम ज़बान में कि लड़के रोते नहीं हैं। लड़के नहीं रोते। Are you a girl? Boys don't cry. चलो, boys don't cry. लड़के रोते नहीं. लड़के नहीं रोते। लड़के नहीं रोते यार। रो रहा है तू? हैं? पागल है क्या? हैं? ये लड़के रोते हैं क्या? एक एवरेज फैमिली में जब भी कोई लड़का पैदा होता है तो बस उसकी पैदाइश की खुशी होती है, फिर उसके बाद वो सारी जिंदगी एक औरत की खिदमत में लग जाता है। ये अल्फाज मेरे नहीं बल्कि पाकिस्तानी फेमस राइटर खलीलुर रहमान कमर साहब के हैं। स्टार्टिंग में जब मैंने ये लाइन सुनी तो मुझे लगा कि शायद वो गलत है। मतलब जब उस लड़के की शादी होती है या जब उसकी जॉब लगती है तब भी तो खुशी मनाई जाती है ना। लेकिन जैसे जैसे उम्र गुजरती गई मुझे ये बात सच लगने लगी, क्योंकि एक मर्द की जब जॉब लगती है तो वो जॉब भी एक औरत के लिए ही कर रहा होता है। हम सबको ये तो नज़र आता है कि इस साल वुमेन्स के इतने राइट्स ख़त्म किए गए, उनके साथ यहाँ और इस मुल्क में गलत हुआ है। लेकिन ये नज़र नहीं आता कि हर साल 6 मिलियन प्लस मेल्स डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। जितने भी पैनिक अटैक्स हैं लाइक हार्ट अटैक, ब्रेन पैरालिसिस, मोस्टली मेल्स ही इनका शिकार बनते हैं। और अजीब बात तो ये है कि इतना कुछ करने के बाद, इतना कुछ सहने के बाद मर्दों को आगे से रिस्पॉन्स क्या मिलता है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। पाकिस्तान में इस कल्चर को सपोर्ट करने के लिए औरत मार्च के नाम से एक रैली निकाली जाती है। सबसे पहले औरत मार्च 8 जनवरी 2018 को कराची में निकाला गया। फिर उसके बाद 2019 में लाहौर और कराची में हम औरतों के नाम से ये रैली निकाली गई और ऐसे ही ये सिलसिला चला आ रहा है। इन रैलीज में ऐसे पोस्टर्स हैं कि जिनको दिखाना तो दूर की बात, मैं अपनी वीडियो में उनका जिक्र भी नहीं करना चाहूँगा। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये इसी तहरीक की पैदावार है। अब ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ पाकिस्तान में है, बल्कि ये वबा पूरी दुनिया में फैली हुई है। फेमिनिज्म को इस वक्त 3 वेव्स में डिवाइड किया जाता है, जिसमें जहां फर्स्ट वेव में औरतों के वोटिंग के हक के लिए लड़ा गया था, वहीं थर्ड वेव में ये भी कहा गया है कि औरतों के लिए बस एक ही रूल है और वो ये कि कोई रूल नहीं है। इन फेमिनिज्म का कहना है कि हम मर्दों के बराबर हैं और हमें उन जैसे राइट्स मिलने चाहिए। राइट्स तो तब आपको बराबरी के मिले ना जब आप काम भी बराबरी के करो। जहाँ पर औरतों को बस ये कहकर प्रायोरिटी दी जाती है कि फीमेल है, वहाँ इनके साथ मर्दों जैसा बिहेव किया जाए तब इनको पता लगे। चलें, यहाँ मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल भी बता देता हूँ। आज से कुछ अर्सा पहले मैं एक बैंक में किसी काम के सिलसिले में गया था। वहाँ वेटिंग लाइन में ऑलमोस्ट हर एज का मर्द खड़ा था। 10 साल के बच्चे से लेकर 70 साल के बुजुर्ग तक सब वहाँ खड़े थे और ऊपर से गर्मी। अब हर किसी का दिल था कि चाहे किसी का कत्ल ही क्यों ना हो, बस मेरा काम हो और मैं यहाँ से निकलूं। अभी हम सब इसी कश्मकश में बिजी थी कि एक फीमेल वहां आ गई। अब अकॉर्डिंग टू फेमिनिज्म होना तो ये चाहिए था कि उन्हें भी सबके साथ लाइन में लगाते और जब तक बारी ना आती वो भी रुकी रहती, क्योंकि अकॉर्डिंग टू देम औरत मर्दों के बराबर है। इसीलिए फिर जो चीज़ मर्दों के लिए है वही औरतों के लिए भी होनी चाहिए। बट नहीं,
सब मर्द हटे, उस औरत ने अपना काम किया और वहां से चली गई। रीजन कि वो एक लड़की है। मर्द तो पागल है ना, या मर्द तो बना ही डीट मिट्टी का है, उसकी तो कोई फीलिंग्स ही नहीं ना होती। और ये बस एक एग्जाम्पल है जो मैंने बताई है। आपको ऐसी ढेरों एग्जाम्पल्स मिल जाएंगी जहाँ औरत को बस औरत होने की वजह से प्रायोरिटी दी जाती है और मर्द को बस उसके मर्द होने पर जलील किया जाता है। फिर एक जगह ये भी कहा जाता है कि औरत प्रेगनेंसी के वक्त बहुत पेन बर्दाश्त करती है। बिल्कुल ऐसा ही है। जो पेन उस वक्त एक औरत बर्दाश्त करती है वो एक मर्द नहीं कर सकता। बट जो पेन एक मर्द अपनी 15 साल की उम्र से लेकर मरने तक बर्दाश्त करता है वो एक औरत सोच भी नहीं सकती। नौकरी की टेंशन, खाने की टेंशन, बीवी बच्चों की टेंशन। स्टूडेंट है तो सोचता है कि अच्छे मार्क्स होंगे तो ही अच्छी जॉब मिलेगी। जॉब मिली तो सोचता है कि और मेहनत करूंगा ताकि मेरे घर वाले खुश रह सकें। इन सब में उसके पास उसकी अपनी बॉडी या अपनी माइंड के लिए कोई टाइम नहीं होता। उसे बस ये ख्याल होता है कि हाँ मेरे घर वाले खुश रहें बस। अब ऐसा भी नहीं कि सब औरतें ऐसी हैं। मेरा मसला सब औरतों से नहीं है बल्कि उन औरतों से है जिनको औरत के नाम पर इज्जत और प्रायोरिटी भी चाहिए और फिर यही औरतें बाहर जाकर ये भी कहें कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।